नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 6 क्या बनेगी मुनिया। पाठ परिचय। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर खूब नाम कमाए। इसके लिए वे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पर कभी कभी बड़ों की ये इच्छाएं बच्चों के बाल मन को उलझन में डाल देती हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में मुनिया के साथ हुआ। स्कूल का पहला दिन। मुनिया की नई ड्रेस, चमचमाते जूते, रंग बिरंगा बस्ता। दादी ने मुनिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बड़ी होकर खूब नाम कमाना, सारी दुनिया तुम्हें पहचाने, ऐसा काम करना। एक मुनिया नाम की लड़की है और उसकी दादी हैं। वो एक जब स्कूल जाने के लिए तैयार होती है तो उसकी दादी बड़ी खुश होती है। जैसे आप लोग की भी दादी बाबा होंगे घर पे, वो भी खुश होते होंगे। तो जब बच्चे तैयार होते हैं तो माँ बाप की एक मन की आशा होती है और दादी की कि स्कूल जाएंगे बच्चे, पढ़ लिख कर और खूब दुनिया में नाम करेंगे, पैसा कमाएंगे। ऐसा ही उसकी दादी का भी, मुनिया की दादी का भी विचार था। स्कूल जाने का समय अभी नहीं हुआ था। मुनिया चबूतरे पर खड़ी सोच में डूब गई। क्या करे वह, क्या बनेगी वह, ऐसा क्या करे कि सारी दुनिया उसे पहचाने, वह मशहूर हो जाए। अब छोटी सी मुनिया, अब उसके समझ में तो नहीं आ रही, दादी ने तो कह दी ये बात, अब उसके समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, वो बड़े होकर क्या बने, अब कि जिससे कि वो खूब ज़्यादा फेमस हो जाए पूरी दुनिया में और उसे लोग पहचानने लग जाएं। अब वो ऐसा सोच सोच में डूबी हुई थी। बापू तो किसान है, क्यों ना मैं किसान बन जाऊं, किसानों की दुनिया में सबसे बड़ा खेत मेरा हो। अब वो सोचने लगी, क्यों ना मैं अपने पिताजी की तरह बन जाऊं जो कि वो किसान है। और अगर किसानों की दुनिया में सबसे बड़ा, और उसके बाद जब वह किसान बन जाती है, बन जाने पर उसके पास खूब बड़ा खेत हो जिससे कि सारे लोग उसे पहचाने। लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए ढेर सारी ज़मीन चाहिए। कल ही तो बापू कह रहे थे कि हमारे गांव में खेती की ज़मीन कम हो रही है। कुछ ज़मीन सड़क के चौड़ीकरण में जा चुकी है, कुछ जब नदी में बाढ़ आती है तो वह ले जाती है। जब हमारे गांव में भी यही ज़मीन नहीं है तो बाहर कहाँ से मिलेगी। नहीं नहीं, थोड़ा मुश्किल है बड़ा किसान बनना। अब वो सोचने लगती है कि बापू तो कल कह रहे थे कि वो जो है गांव में खेती के लिए वो कम होती जा रही ज़मीन। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब गांव में बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य शुरू हो गया है, सड़कें बनने लगी हैं, दुकानें बनने लगी हैं, बाजार बनने लगे हैं, हॉस्पिटल बनने लगे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़मीनें खेती के लिए कम होती जा रही हैं। ये मुनिया को समझ में आ रहा था कि कल पिताजी ये कह रहे थे। अब उसने सोचा, ऐसे तो हमें बड़ा किसान मैं कैसे बन पाऊंगी। सब कहते हैं कि मेरी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती है, मेरी नानी भी यही कहती हैं, दादी तो कहती ही हैं मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। तो ठीक है, मैं भी अपनी माँ के साथ खाना बनाना सीखूंगी, दुनिया में नाम कमाऊंगी, दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाने वाली मुनिया। छी। रसोई में जैसे ही माँ ने छौंक लगाया और मसाले की गंध, उफ। अब वो सोचने लगी, क्यों ना बड़ी होकर मैं माँ की तरह, अपनी मम्मी की तरह खाना बनाऊँ। सब लोग कहते हैं खाना बनाना, मेरी मम्मी को खाना बहुत अच्छा बनाना। तभी क्या होता है कि रसोई में से, किचन में से बड़ी तेज छौंक की वजह से मम्मी क्या करती है, छींकती है, छींकने की आवाज़ आती है। तब उसे कहती है, तब मुनिया क्या सोचती है, छी, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं होगा यह काम, मसाले की गंध मुझसे नहीं हो सही जाती। अब सोचती है कि भैया मैं खाना कैसे बनाऊंगी, वहाँ तो इतनी मसाले की गंध की वजह से छींकें आती हैं। ये उस दिन माँ की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर का घर गांव से बहुत दूर शहर में था। वहाँ कितनी भीड़ थी, सभी डॉक्टर को भगवान की तरह पूज रहे थे। अब क्या है कि माँ की तबीयत एक दिन ख़राब हो गई थी और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। अब जब डॉक्टर आ जाता और ठीक करता तो हम लोग डॉक्टर का बहुत ज़्यादा उपकार मानते हैं कि उसने ऐसा कार्य किया कि हमारी, जिसको ठीक कर देता है उसके लिए वो डॉक्टर क्या होता है, भगवान की तरह होता है। दुनिया में डॉक्टर बहुत कम है ना, तो डॉक्टर बनना ही ठीक रहेगा। मुनिया ने मन ही मन ये निश्चय किया। अरे याद आया, उस दिन मुझे चोट लग गई थी, कितना खून बहा था मुझे, तो खून देखकर डर लगने लगता है। फिर डॉक्टर को तो चीर फाड़ भी करनी पड़ती है। मुनिया खून की बात सोचकर कुछ डर गई। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, छोड़ो, और कुछ बन जाती हूँ। अब उसे समझ में आने लगी, डॉक्टर बनने पर ऑपरेशन वगैरह भी करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने पर क्या होगा, ब्लड तो आएगा ही, खून निकलेगा ही, और मुनिया को खून से बहुत डर लगता था। तो उसने ये भी
छोड़ दिया निश्चय कि अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना, डर की वजह से, खून की डर की वजह से उसने डॉक्टर बनने का जो अपना इरादा था वो त्याग दिया। मुनिया की नज़र सामने की सड़क पर टिकी। उस पर चलते फिरते लोग, मोटर गाड़ी, साइकिल। जब वह बहुत छोटी थी तब रोज़ कोई न कोई उसके चबूतरे पर बैठा रोता दिखता था। किसी का सिर फूटा रहता तो किसी के घुटने छिले होते। बापू कहते थे कि सड़क खराब है, मुझे भी बाहर नहीं जाने देते थे। जब से पक्की सड़क बनी है तब से पूरा गांव खुश है। बापू बापू यह सड़क किसने बनाई? यह अच्छी है ना? मुनिया चहकी। बिटिया, सड़क बनाने का काम इंजीनियर करते हैं। इंजीनियर बताता है कि कैसे सड़क बने, कहाँ से बने। बापू ने समझाया। तो क्या इंजीनियर बहुत बड़ा होता है? मुनिया का अगला सवाल था। बापू हंसे। बिटिया, वही तो है जो सड़कें बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, देश का विकास करते हैं। देश के विकास इंजीनियर के बगैर संभव नहीं है। बापू, इंजीनियर बनते कैसे हैं? बापू ने सिर पर हाथ फेरा। मुनिया, रानी शहरों में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई करनी होती है, तब बनते हैं इंजीनियर। यह जवाब सुनकर मुनिया डर गई। शहर जाना होगा, माँ बापू से दूर? ना बाबा ना, मैं तो माँ के बगैर सो भी नहीं सकती। माँ बापू के पास ही रहूँगी, चाहे कुछ भी बनूँ या ना बनूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मुनिया क्या सोच रही है। जब उसकी दादी ने कहा कि तुम्हें बड़े होकर कुछ बनना है, तब उसको सोचने लगती है कि मैं बड़े होकर ऐसा क्या कार्य करूँ जिससे कि मेरे घर का और खूब मेरे घर में जो है पूरे दुनिया में मेरा नाम हो और घर वाले खूब खुश हों। तो कभी वो डॉक्टर बनने का सोचती है, कभी अपनी मम्मी की तरह खाना बनाने की सोचती, कभी अपने पिताजी की तरह किसान बनने की सोचती है, और फिर अंत में ये सोच रही है इस पैराग्राफ में कि वो इंजीनियर बने। लेकिन अब वो इससे भी डर रही है कि इंजीनियर बनने के लिए जब पिताजी ने बताया कि उसे जाना पड़ेगा शहर, तो वो डरने लग जाती है, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है तो वो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। इसलिए उसे अब ये डर लग रहा है कि वहाँ पे जाकर पढ़ूंगी तो वहाँ अकेले रहना पड़ेगा, और अकेले बच्चों को डर लगता है रहने में। तो मुनिया को भी ऐसा ही डर लग रहा है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी कल। नमस्कार।